तो चलिए जो है लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग जो है जो समांतर माध्य चल रहा था उसमें हम लोग जो बहुलक पढ़ रहे थे, तो बहुलक का आज सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यह फाइनल आपका समांतर माध्य प्लस बहुलक का फाइनल क्वेश्चन है। इस वीडियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे और मिलेंगे माध्यिका में यानी कि मेन में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि कक्षा टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा 90 में से प्राप्त अंक इस प्रकार है। यदि आंकड़ों का बहुलक 63 है तथा बारंबारता का योग 125 है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना होगा कुछ। यहाँ पे बहुलक दिया है 63, तो बहुलक 63 किस में आएगा? 45 से 60 के बीच में 63 आएगा, नहीं 60 से 75 के बीच में आएगा। जो बहुलक 63 है वो 60 और 75 के बीच में 63 आएगा। तो जिसके बीच में आता है तो आते हैं बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या में, तो सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 35। तो यहाँ पे F1 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे F1 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो सबसे अधिकतम बारंबारता है उससे पहले वाला वर्ग की बारंबारता जो होती है वो F0 होता है, यानी x बराबर हो गया आपका F0 बराबर हो गया आपका x, और जो अधिकतम बारंबारता होती है उसके अगले वाले वर्ग की बारंबारता क्या होती है? तो F2 होती है, और F2 कितना हो गया? तो आपका y हो गया। ठीक है, अब देखिए 63 आपका 60 और 75 के बीच में आया है, तो इसमें न्यूनतम 60 है, अधिकतम 75 है, तो न्यूनतम क्या होता है? यल होता है, तो 60 हो जाएगा, यानी यल बराबर हो गया आपका 60। ठीक, अब क्या बचा? अब आपका बचा एच, तो आपको पता ही है एच कितना होगा। इनके बीच का गैप 15 15 15 15 15 15, तो गैप हो गया 15। ठीक है, इतना चीज़ें हो गया। उससे पहले हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा। यहाँ पे समझिए कि कहा है कि बारंबारता का योग 125 है, बारंबारता का योग 125 है। ये वाली लाइन आपकी बारंबारता होती है, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं बारंबारता का योग। तो बारंबारता का योग बराबर कितना हो गया आपका? 125 हो गया। ठीक है, बारंबारता को हम जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? 28 2 मिलकर 30 10 40 5 45 50 30 80, कितना हो गया? 80 प्लस x और प्लस y। ठीक है, बराबर 125 हो गया। ये भी बारंबारता, ये भी बारंबारता। ठीक है, दोनों आपके क्या है? बारंबारता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ से हमें 80 को पक्षांतर कर देना है, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 125 माइनस 80। तो जब x प्लस y बराबर लेंगे तो 125 में से जब 80 जाएगा तो हो जाएगा 45। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो नो प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट। आप सभी को पता होगा कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक का फार्मूला मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, बहुलक यहाँ पे लिखता हूँ। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे होता है आपका H। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक एक बार जो है आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगर यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हों तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी की चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट।
अब करना कुछ नहीं है, बहुलक कितना दिया हुआ है आंकड़ों का 63, तो यहाँ पे 63 लिख दीजिए। ठीक है, यल का मान 60 है, इसको भी लिख दीजिए प्लस। यहाँ पे आते हैं तो F1 आपका है 35, F0 है x बटे 35 दुना के 70 माइनस x, F2 y है y हो गया, और गुणे h का मान हो गया 15। ठीक, अब क्या करिए 60 को पक्षांतर कर दीजिए, तो आपका 63 माइनस 60 बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 35 माइनस x बटे 70 माइनस x माइनस y गुणे 15। ठीक, तो आपका 63 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3 बराबर 35 माइनस x बटे 70 माइनस x माइनस y गुणे 15। तो अगर हम इसको ऐसे ले लें कि 35 माइनस x बटे 70 माइनस x माइनस आपका y, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 3/15 हो जाएगा, और 3 एक कलम 3, सॉरी हाँ 3 और 3 पचे 15, यानी मिला क्या हमको कि 35 माइनस x बटे 70 माइनस x माइनस y बराबर आपका मिल गया 1/5। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें देखिए आपको समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इस 5 का गुणा इसमें करेंगे और इसका इधर हो जाएगा, तो 5 का गुणा हम कर देंगे किस में, 35 माइनस x में बराबर 1 का गुणा हो जाएगा इधर, तो 70 माइनस x माइनस y। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो 5 का गुणा कर दीजिए 35 में, तो यहाँ से इतने में हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो 5 3 15 150 और 5 5 25 यानी 175 हो जाएगा आपका 175 माइनस 5x बराबर आपका 70 माइनस x माइनस y। ठीक है, तो अब करते क्या, 70 को इधर लाते हैं, तो 175 माइनस 70 बराबर 5x को उधर लेके जाएंगे, तो माइनस का 5x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 5x, तो 5x माइनस x माइनस y। तो 175 में जब 70 जाएगा तो बचेगा 105 बराबर 5x में से जब x जाएगा तो बचेगा 4x माइनस y। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब इसको हम सीधा कर देते हैं, 4x माइनस y बराबर 105, यह हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, इनको लिख लीजिए। समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस y बराबर 45, और समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस y बराबर 105। इनको जोड़ते हैं तो 1 कट जाएगा, 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5x बराबर ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो जब x बराबर लेंगे तो 150/5 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 30, यानी कि x का मान आ गया आपका 30। ठीक है, x का मान आ गया 30। अब क्या करेंगे, x का मान x बराबर 30 का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो आपका x का मान 30 हो गया, तो 30 प्लस y बराबर आपका 45। तो जब y बराबर लेंगे तो 45 30 पर 76 हो जाएगा, तो मिलेगा कितना 15, यानी कि y बराबर हो गया 15, ठीक है। तो x और 30 आपका x बराबर 30 और y बराबर 15 आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने बहुलक भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर